फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिक्षक साथियों की यूडाइस प्लस में स्टूडेंट की एंट्री किस प्रकार से किया जाना है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से चलते हैं कि किस प्रकार से यूडाइस प्लस को एंट्री करना है। तो चलिए यूडाइस प्लस पोर्टल पर चले जाते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिखा हुआ है, या नीचे में यह चलते हैं तो यहाँ पर यूडाइस स्कूल डाटा कैप्चर दिया गया है। आप दोनों जहाँ से जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगी 2023-24 के लिए और प्रोफाइल एंड फैसिलिटी दिया गया है, टीचर्स मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल। तो आपको यहाँ पर चलना है स्टूडेंट मॉड्यूल को। इसके पश्चात इसमें नीचे चलना है और यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट दिया गया है। इस सेलेक्ट स्टेट को आपका छत्तीसगढ़ चयन कर लेते हैं। इसमें गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका स्कूल का यूडाइस कोड यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा और उसके पश्चात यहाँ पर जो पासवर्ड है उसको फिलअप करेंगे। और पासवर्ड आपको नहीं पता तो इसके पूर्व जो वीडियो दिया गया है उसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पासवर्ड को आपको प्राप्त करने हैं। तो यहाँ पर कैप्चा मैं फिलअप कर देता हूँ जो कैप्चा दिया गया है। और कैप्चा फिल करने के पश्चात इसमें लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके मोबाइल पर भी ओपन होगा जिसमें यह दिखाई देगा 2023-24 और 22-23। यदि आप 22-23 को क्लिक करते हैं तो पूर्व की सीजन में जो भरे थे उसकी डाटा यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप 23-24 को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको स्कूल का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दिया जाएगा। इसको क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के पश्चात यहाँ पर देखेंगे तो आप यदि फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं इस साइट पर तो यहाँ पर सभी के सभी आपको 0 दिखाई देंगे। यहाँ पर एक भी स्टूडेंट की जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप मोबाइल पे यदि कर रहे हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में 3 लाइन दिखाई देगा और इस 3 लाइन को यहाँ पर 3 लाइन ऐसे दिखाई देगा। इस 3 लाइन को यदि टच करते हैं तो इस तरह से ऑप्शन खुलता है, स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेक्शन मैनेजमेंट। ये सभी जो जानकारियाँ हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तब इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन स्टूडेंट को यहाँ पर जो 23-24 में आपको डाटा नहीं दिखाई दे रहा है, इन बच्चों को पूर्व सीजन में जो स्टूडेंट अध्ययनरत थे उन्हें अगली क्लास के लिए प्रमोट करना है। तो इसको प्रमोट कहाँ से करें, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो दिया गया है। इस प्रोग्रेशन एक्टिविटी को हमको क्लिक करने हैं। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं तो इस तरह से 3 बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, ये जो दिखाई दे रहा है। तो आपको सबसे पहले प्रोग्रेशन को कंप्लीट करना है। प्रोग्रेशन में उन बच्चों की जानकारी आएगा जो आपके साला में पूर्व में आप ही के साला में अध्ययनरत थे। उन बच्चों को अगली क्लास के लिए प्रमोट करना है, प्रोग्रेस करना है और किस प्रकार से प्रोग्रेस हुआ है वो यहीं पर होगा। दूसरा है यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल दिया गया है। इस इंपोर्ट मॉड्यूल में आपके साला में जो स्टूडेंट इस वर्ष दूसरे स्कूल से टीसी के माध्यम से या उम्र के आधार पर जिस आधार पे आया है उस आधार पर उस बच्चों को यहाँ पर एंट्री करना है, इंपोर्ट करना है उन बच्चों को। लेकिन इंपोर्ट करने के लिए उस स्कूल से उसको ड्रॉप बॉक्स किया होना चाहिए, वहाँ से हटाया हुआ होना चाहिए या प्रोग्रेस किया होना चाहिए, तभी आप इसको इंपोर्ट कर पाएंगे। आगे जो दिया गया है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट जो दिया गया है, इसमें उन बच्चों का लिस्ट रहता है जो आपने धोखे से उसको अलग कर दिया है या अपने स्कूल से हटा दिया है। उन बच्चों की जानकारी यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में चले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर। सबसे पहले इसमें गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, गो, व्यू समरी और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गो पर क्लिक करेंगे और जब तक आपके पूरा क्लास, यदि आप प्राइमरी स्कूल के हैं तो क्लास 1 से लेकर 5 तक जब तक पूरा नहीं हो जाता आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन नहीं करना है। आप इसको कंप्लीट ना कीजिएगा, फाइनल ना कीजिएगा। यदि आप मिडिल स्कूल हैं तो 6 से 8 तक जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन नहीं करना है।
उसी प्रकार हाई स्कूल का होगा 9वीं से 12वीं तक, तो उसको प्रोग्रेशन नहीं करना है, फाइनलाइज प्रोग्रेशन नहीं करना है, सिर्फ उसको क्लास को करना है। तो चलिए ग्लोब पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नो डाटा दिखाई देगा। क्योंकि मेरा जो जानकारी है वो मैं कंप्लीट भर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई दे रहा है। आपके शाला के स्टूडेंट का यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसमें आपको दिखाई देगा, प्रत्येक बच्चों की जानकारी यहाँ पर दिखाई देगा। इस स्थिति में स्टूडेंट कोड, जिसको पेन कोड कहा जाता है, परमानेंट इनरोलमेंट नंबर है, और स्टूडेंट बेसिक डिटेल यहाँ पर दिया रहेगा, प्रोग्रेशन का स्टेटस दिखाई दे रहेगा, और मार्क का प्रतिशत 2022-23 में कितने प्रतिशत प्राप्त किए हैं, उन बच्चों की जानकारी यहाँ पर जो दिया गया है उसके आधार पर आपको भरने होंगे। तो यहाँ पर इस स्थिति में यहाँ प्रोग्रेशन स्टेटस को यहाँ पर ध्यान से आपको भरने होंगे, क्योंकि यहीं पर परेशानी होती है। तो चलिए एक का देख लेते हैं, 7th का देख लेते हैं, सेक्शन ए गो। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक बच्ची है अमरजीत राम का, यहाँ पर इसका परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर ऑटो फिल आ जाता है। चाहे तो आप इसको नोट करके रख सकते हैं, या तो नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये स्टेट कोड है छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर डिटेल जानकारी दिया जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं ये 7th ए का है जो कि प्रमोटेड है। तो इसमें 2-3 ऑप्शन आएगा आपके सामने फिर, तो इसको आप ध्यानपूर्वक इसको भरेंगे, अन्यथा यहाँ गड़बड़ हो सकता है। अगला है कितने प्रतिशत पाए हैं, पिछले वर्ष उस सीज़न में कितने दिन आए हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर है स्कूल स्टेटस, यहाँ पर स्टडी एंड सेम स्कूल, इसको ध्यान में रखकर भरना है। इन दोनों में ही इस स्टूडेंट का जो जानकारी है वो दिखाई देगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे क्लास का चयन करेंगे। यहाँ पर अगली क्लास ये ऑटो आ जाएगा, उसके बाद इसको अपडेट कर देना है, सेव कर देना है। उसके पश्चात यहाँ पर डन करके लिखाएगा। यदि ये कंप्लीट नहीं रहेगा तो यहाँ पर इनकम्प्लीट रहेगा, उसके पश्चात यहाँ पर डन आ जाएगा। इस तरह से बच्चों की जो जानकारी है उसको धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते जाना है, और लास्ट में जब चलेंगे पूरा स्टूडेंट हो जाएगा तो यहाँ पर फाइनलाइज का ऑप्शन रहेगा, तो उसको फाइनलाइज नहीं करना है। उसके पश्चात आपको क्लास ये 6 का हो गया, 7 का हो गया, आपको 6 का करना है, और यदि प्राइमरी है तो प्राइमरी का पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके पश्चात ये न्यू मिडिल स्कूल में तो न्यू स्टूडेंट की जानकारी यहाँ पर नहीं आएगा, प्राइमरी स्कूल के लिए यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इसको चूज एकेडमिक ईयर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पास जो फर्स्ट में है व्यू मैनेज, यहाँ पर आपका ऐड स्टूडेंट आएगा क्लास फर्स्ट के लिए। इसमें 6 से 7 में इसमें आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें नया स्टूडेंट एंट्री नहीं होएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर को, प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ में चलते हैं। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद में आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन करना पड़ेगा। जब फाइनलाइज करेंगे तभी वह स्टूडेंट की जानकारी है वो कंप्लीट होएगा, तो इसको नहीं करना है अभी। उसके पश्चात इसको गो प्रोग्रेशन को कंप्लीट करने के बाद इंपोर्ट मॉड्यूल पे चलना है। यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ सर्च बाय पेन स्टूडेंट मांग रहा है, तो पेन स्टूडेंट हमको जानकारी नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर गेट पेन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो संबंधित व्यक्ति स्टूडेंट है उनका पेन नंबर यहाँ पर, आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद इसमें डेट ऑफ ईयर, यदि 2010 का है तो 2010 इसमें एंटर करेंगे। इसका डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं लिखेंगे। उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनका जो नंबर है, पेन नंबर है, वहाँ पर आ जाएगा। उसको नोट करना है, और नोट करने के पश्चात आपको पुनः वापस आना है, और ये इसमें जो नोट किए हैं उसको यहाँ पर पेन नंबर को एंटर करना है, और पेन नंबर एंटर करने के पश्चात यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम इसको भरना है। उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे। इसको लाइव दिखा देते हैं, 1 मिनट। चलिए, एक बच्चे का जो पेन नंबर है वो हमको प्राप्त हो गया है, इसको यहाँ पर एंटर कर देते हैं, और एंटर करने के पश्चात यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी मैं एंटर कर देता हूँ 2012। उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे स्कूल के स्टूडेंट को अपने स्कूल के स्टूडेंट में शामिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर
पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, गो करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। तो और यदि वह स्टूडेंट उस स्कूल से नहीं हटाया है, उनको प्रोग्रेशन नहीं किया गया, तो यहाँ पर नॉट डन लिखा रहेगा। मतलब आप उस स्टूडेंट को आप अपने स्कूल में शामिल नहीं कर पाएंगे जब तक वो सामने वाले स्कूल, पूर्व जो स्कूल के से उसको नहीं हटाएगा, तब तक यहाँ पर नॉट लिखाएगा। यदि वहाँ से हट जाएंगे तब इसमें डन लिखाएगा। तो इसमें डन हो चुका है इम्पोर्ट। यहाँ पर सभी जानकारियाँ रहेंगे और उसके पश्चात यहाँ पर प्रोग्रेशन स्टेट दिखाई देंगे, ये ऑटो फिलअप रहेंगे। चूँकि कुछ साथियों का कहना है कि यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, इम्पोर्ट इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS फॉर फर्दर क्वेरीज। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, अपने शाला के बच्चों को यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं करना है। आप ध्यान में रख सकते हैं, अपने शाला के बच्चों को इम्पोर्ट नहीं करना है। इम्पोर्ट उन्हीं स्टूडेंट को करना है जो पिछले वर्ष दूसरे स्कूल में अध्ययनरत थे और अब इस साल, इस वर्ष, इस सीज़न में आपकी संस्था में स्टडी कर रहा है, तो उस स्थिति में आपको इम्पोर्ट करना है। ध्यान में रखेंगे आप। चलिए इस तरह से ये करेंगे और यहाँ पर आपके शाला का क्लास का चयन करेंगे और साथ ही यहाँ पर सेक्शन का चयन करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आपको एक और करना पड़ेगा। उसके पश्चात यहाँ पर इंपोर्ट लिखा रहेगा, इंपोर्ट को क्लिक करेंगे और वह स्टूडेंट आपकी शाला के डैशबोर्ड में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इंपोर्ट बच्चों को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगला जो दिया गया है, अगला आपको करना है ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट जो दिया गया है। यदि उस आपके शाला में जो स्टूडेंट को आपने प्रोग्रेस किया है और उसको वो दूसरे स्कूल के लिए गया है, तो वो उसकी जानकारी यहाँ पर रहेंगे। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में हम इस प्रोग्रेशन किए हुए स्टूडेंट के GP और कुछ जानकारियाँ और शेष रहते हैं, उसको किस प्रकार से भरेंगे, तो इसको वीडियो के माध्यम से चलेंगे। और यहाँ पर चलते हैं चूज, तो उन बच्चों की जो EPF है, GPF है, उसको किस प्रकार से भरना है, उसको अगले वीडियो में हम आपको यह जानकारी देंगे। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में नया जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।